नमस्कार दोस्तों, कई दिनों के इंतजार के बाद आखिरकार उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाता है। लेकिन फिर हाईकोर्ट की एंट्री होती है और चुनाव पर रोक लग जाती है। ऐसे में लग रहा है कि धामी सरकार के गले में पंचायत चुनाव लटक गए हैं, गले की फांस बन गए हैं, जिसे विपक्ष भी जमकर भुना रही है। आखिर ऐसा क्या है कि उत्तराखंड के पंचायत चुनाव में देरी हो रही है? क्यों तारीखों के ऐलान के बाद हाईकोर्ट की एंट्री होती है और रोक लग जाती है? चलिए सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि पंचायत चुनाव आखिर होता क्या है। बात की जाए उत्तराखंड की, तो यहाँ पंचायतें 3 स्तर पर काम करती हैं: ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। ग्राम पंचायत की बात करें तो गांव का सबसे छोटा स्तर होता है, जहां ग्राम प्रधान और पंचायत सदस्य चुने जाते हैं। क्षेत्र पंचायत कई गांवों का समूह होता है, जिसके लिए क्षेत्र पंचायत सदस्य चुने जाते हैं। जिला पंचायत जिले के स्तर पर होता है, जहां जिला पंचायत अध्यक्ष और सदस्य चुने जाते हैं। इन पंचायतों का काम है गांव में सड़क, पानी, बिजली, स्कूल और विकास जैसी योजनाओं को लागू करना। ये चुनाव लोकतंत्र की नींव है, क्योंकि ये सीधे गांव के लोगों की आवाज को सत्ता तक पहुंचाते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से ये चुनाव ही समय पर नहीं हो रहे हैं। ऐसे में आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं उस गांव का क्या विकास हो रहा होगा जिसके पास उसका चुना हुआ प्रतिनिधि ही नहीं है। उत्तराखंड में पंचायतों का कार्यकाल नवंबर 2024 में खत्म हो चुका है, लेकिन 2025 में भी ये चुनाव नहीं हो पाए हैं। आखिर क्यों? इसका सबसे पहला और बड़ा कारण है आरक्षण, जिसको लेकर विवाद चल रहा है। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव में SC, ST, OBC और महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित हैं। लेकिन इस बार आरक्षण की नियमावली को लेकर कई याचिकाएं नैनीताल हाईकोर्ट में दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि कुछ सीटें पिछले 3 कार्यकाल से लगातार आरक्षित हैं, जिसके कारण कई और लोग चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। कोर्ट ने सरकार से आरक्षण नियमावली का स्पष्ट गजट नोटिफिकेशन मांगा। गजट नोटिफिकेशन एक सरकारी दस्तावेज या घोषणा की तरह होता है, जो सरकार द्वारा जारी किया जाता है, और एक तरह का सरकारी मैगजीन या रोस्टर होता है, जिसमें कानून, नियम, अधिसूचनाएं और महत्वपूर्ण सरकारी फैसले दर्ज होते हैं। इसी गजट नोटिफिकेशन का सरकार समय पर इसको जारी नहीं कर पाई। नतीजा क्या हुआ? कोर्ट ने 23 जून 2025 को चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी। सरकार ने दावा किया कि परिसीमन का काम पूरा हो चुका है और 9 जून 2025 को नई आरक्षण नियमावली बनाई गई है, जिसका गजट नोटिफिकेशन 14 जून को जारी हुआ। लेकिन हाईकोर्ट ने इस नोटिफिकेशन को अपर्याप्त माना और चुनाव प्रक्रिया पर रोक को बरकरार रखा। हालांकि सरकार ने अपनी नियमावली को एकदम सही बताते हुए चुनाव पर लगी रोक को हटाने की मांग की। इस मामले में लगातार 3 दिनों से सुनवाई हो रही है, लेकिन हाईकोर्ट ने रोक को बरकरार रखा है और सरकार को पूरा दस्तावेजी जवाब दाखिल करने के लिए आदेश दिए हैं। सिर्फ कोर्ट के आदेश के बाद ही चुनाव नहीं रुके हैं। पहले सरकार की तरफ से चुनाव के ऐलान में देरी की गई। कई कारण हैं जिसकी वजह से ये देरी हुई है। परिसीमन और नई पंचायतों का गठन। उत्तराखंड में 2024 में ग्राम पंचायतों का परिसीमन हुआ, जिसमें 50 नई ग्राम पंचायतें बनाई गई और 13 पुरानी निरस्त की गई। अब कुल 7,832 ग्राम पंचायतें हैं। परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी सरकार और निर्वाचन आयोग के बीच तालमेल की कमी रही, जिसके कारण अधिसूचना जारी करने में देरी हुई। तभी कोर्ट ने इसे रद्द किया था, क्योंकि आरक्षण नियमावली का नोटिफिकेशन अधूरा था। इसी के साथ एक कारण है पंचायती राज एक्ट में संशोधन का पेज। सरकार ने पंचायती राज एक्ट में बदलाव किया, जैसे 2 से ज़्यादा बच्चों वाले उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने की छूट देना। लेकिन इस संशोधन को 25 जुलाई 2019 की कट ऑफ डेट के साथ लागू किया गया, जिसके कारण भी कोर्ट में याचिकाएं दायर हुई हैं। विपक्ष का कहना है कि सरकार ने इस संशोधन को बैक डेट से लागू किया है, जिसके लिए 300 दिन का ग्रेस पीरियड देना चाहिए था, जो नहीं दिया गया है। ऐसे में मामले में एक और सवाल है, क्या ये सिर्फ तकनीकी खामियां हैं या कुछ और चल रहा है? पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने के बाद सरकार ने मौजूदा ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत प्रमुखों और जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक बनाकर काम चलाने की व्यवस्था की है। लेकिन ये टेम्परेरी है, ये कोई समाधान नहीं है। नियमों के मुताबिक कार्यकाल खत्म होने के 6 महीने के अंदर चुनाव होने चाहिए, जो अब तक नहीं हो पाए हैं। पंचायतों में चुनाव चुने हुए प्रतिनिधि की जगह प्रशासक काम कर रहे हैं, जो लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। सरकार को पहले से पता था कि पंचायतों का कार्यकाल नवंबर 2024 में खत्म हो रहा है, फिर भी समय पर तैयारियां पूरी नहीं की गई। नैनीताल हाईकोर्ट ने बार बार सरकार को जवाब देने के लिए कहा, लेकिन सरकार का जवाब संतोषजनक कोर्ट को नहीं लगा। माना जा रहा है कि सरकार जानबूझकर देरी कर रही है, ताकि मौजूदा प्रशासकों के जरिए
ग्रामीण इलाकों में अपनी पकड़ को मजबूत बना सके। विपक्ष खासकर कांग्रेस इस देरी को लेकर सरकार पर तीखे हमले कर रही है। कांग्रेस नेता हरीश रावत का कहना है कि सरकार जानबूझकर चुनाव टाल रही है, ये उनकी सोची समझी साजिश है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा का कहना है कि सरकार महाराष्ट्र मॉडल की तर्ज पर धांधली की कोशिश कर रही है ताकि मामला कोर्ट में लटका रहे और चुनाव टलते रहे। विपक्ष का कहना है कि सरकार की नीयत साफ नहीं है, वो चाहती है कि प्रशासकों के जरिए पंचायतों पर नियंत्रण रखा जाए जिससे सत्ता पक्ष को फायदा हो। सत्ता पक्ष को फायदा हो रहा है या नहीं ये तो वो ही जाने, लेकिन चुनाव समय पर नहीं होने से जनता को नुकसान जरूर हो रहा है। जब चुने हुए प्रतिनिधि नहीं होते हैं तो विकास योजनाओं की निगरानी कमजोर हो जाती है, गांव की समस्याएं अनसुनी रह जाती हैं, ग्राम निधि और मनरेगा जैसे फंड्स का सही इस्तेमाल नहीं होता, विकास कार्य रुके हुए हैं क्योंकि प्रशासकों के पास लिमिटेड अधिकार हैं। लोग अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए बेकरार हैं, लेकिन कोर्ट और सरकार की देरी ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। तो कुल मिलाकर उत्तराखंड में पंचायत चुनाव न केवल कानूनी और प्रशासनिक उलझनों में फंसा है बल्कि राजनीतिक मंशा पर भी सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में हाईकोर्ट के फैसले पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। आपको क्या लगता है, ये देरी सिर्फ तकनीकी है या इसके पीछे कोई राजनीतिक खेल चल रहा है? कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।